हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अधिकतर एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने टोटल यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को आपको इकाई का अंक पता करना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आपको इकाई अंक बताना है कि क्या इसका इकाई अंक होने वाला है। तो देखो ध्यान से, पहला नंबर सवाल, इसको भी आपको इकाई अंक बताना है कि इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखिएगा और इन सवाल का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका भी इकाई अंक यहाँ पे लिख लीजिएगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट, और इसका भी इकाई अंक यहाँ पे लिख लीजिएगा और इसका भी आप इकाई अंक लिख लीजिएगा। देखिए, जो पहला नंबर सवाल है आपके सामने, आपको अगर सर इसका इकाई अंक पता करना है। दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ पे 5 आ जाए, ध्यान रखना जहाँ पे 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो दोस्तों ध्यान रखना 5 के पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इकाई अंक 5 होगा। 6 के पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इकाई अंक 6 होगा। और 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना 30 आता है और 30 का इकाई अंक 0 हो जाता है। और 0 महा हीरो है दोस्तों, ध्यान रखना 0 महा हीरो है, सबको बनाता है 0, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होने वाला है वो 0 हो जाएगा। तो जो पहला नंबर सवाल है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आपका होगा सर, 0 इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है आपके सामने, ये सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 1 2 3 4 5 के पावर अगर 72 है तो कहता है कि इसका जो इकाई अंक दिया हुआ है, इसका जो इकाई अंक दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना 6 दिया हुआ है। तो कहता है कि k का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, k की कितना मान पॉसिबल हो सकता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या यह 8 होगा या 6 होगा या 2 होगा या सभी होगा, तीनों। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है कि जैसे ही इकाई अंक 6 हो गया दोस्तों, पता है कि इकाई अंक 6 तभी होता है जब यहाँ पे अगर हम 6 डालते हैं, k की वैल्यू अगर 6 डाल देते हैं, तो 6 का वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, 6 ही इकाई अंक होता है। कहने का मतलब है कि k की वैल्यू जो है वो 6 पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। मगर यहाँ पे अगर 6 देते हैं तो 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही आता है। तो k की वैल्यू 6 सही है कि k की वैल्यू 6 जो है वो हो सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपके सामने, जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपके सामने करेक्ट हुआ, 6 हो सकता है। अगर हम बात करते हैं 8, तो 8 अगर यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, ध्यान रखना 8 के पावर 72 है, तो 8 का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि 72 को 4 से डिवाइड करेंगे और 72 4 से पूरा डिवाइड है। जब पूरा डिवाइड होता है ना, तो 8 के पावर 4 करते हैं और 8 के पावर 4 कितना होता है, आपका होगा सर 64 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 को 4 से 16, तो 16 का 6, मतलब इसका भी इकाई अंक 6 ही आ जाता है। अर्थात यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 8 भी पॉसिबल है कि 8 भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही 8 आ गया, 6 आ गया, आपको आगे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑल पर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब 8 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। 2 को भी चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग 2 डालते हैं तो दोस्तों पता है 2 का कंसेप्ट आपको बताया गया है कि ऊपर वाला पावर अगर 4 से पूरा डिवाइड होता है तो 2 के पावर 4 करते हैं और इसका 16 हो जाता है और 16 का इकाई अंक 6, मतलब k का वैल्यू जो है वो 2 पर भी पॉसिबिलिटी है कि इकाई अंक 6 आ जाए। कहने का मतलब सेकेंड नंबर जो सवाल है इसका जो इकाई अंक होगा वो 6 है, लेकिन यहाँ पे जो k की वैल्यू है 8 भी होगा, 6 भी होगा और 2 भी होगा, सभी वैल्यू इसमें पॉसिबिलिटी होगा। इसीलिए इसका जो आंसर होने वाला है ऑल इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट अगले सवाल में आ जाइए। जो अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपके सामने जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, आप इसको
ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, इकाई के अंक निकाल सकते हैं। 48 बटा कितना है आपको 16 की पावर यहाँ पे 18 है। तो इस वाले सवाल में आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे सर ये जो 12 है ना इसको 4 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ 55 है तो दोनों पर पावर 55 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 की पावर 11 है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर कहोगे सर ये जो 8 है ना तो 2 के पावर 3 के पावर आप यहाँ पे 48 लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस नीचे करेंगे, 2 के पावर 4 के पावर यहाँ पे 18। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, कहोगे सर 3 के पावर 11 से 3 के पावर 55 कटेगा, 3 के पावर 44 तो यहाँ पे होगा 4 के पावर 55 क्रॉस 3 के पावर 44 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा 2 के पावर, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4, फिर यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है आपका तो सर 4 3 12 और 1 13 मतलब 134 हो जाता है। 8 3 24 के 4 2 मतलब यहाँ पे 144 आता है। फिर यहाँ पे देखोगे ध्यान से 2 के पावर 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 72, 8 का 32, फिर यहाँ पे 4 3 7। ठीक है दोस्तों, पता है यहाँ पे। फिर यहाँ 2 से 72, 2 से 44 कटेगा, 2 से 72, फिर यहाँ पे 4 के पावर 55 क्रॉस 3 के पावर 44 प्लस 2 के पावर 72 हो जाएगा। समझ में आया? अब मुझे करना क्या है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट लागू करना है कि अगर 4 के पावर ऑड नंबर आ जाए तो इसकी जो यूनिट डिजिट होता है दोस्तों पता है ना क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ 55 जो है वो ऑड नंबर है, इसीलिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगर 3 के पावर 44 है तो दोस्तों आपको पता है कि जो 4 से बेसी पावर आ जाए तो 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो 44 4 से डिवाइड होता है। जैसे ही डिवाइड हो गया तो 3 के पावर 4 में यूनिट डिजिट होगा, मतलब 3 के पावर 4 का मतलब 81 होता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 आ गया और मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे और 2 के पावर 72 कहने का मतलब 72 भी 4 से पूरा डिविजिबल है, तो 2 के पावर 4 पर इसका होगा यूनिट डिजिट मतलब 16 होता है। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 6 यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 6 और 6 4 कितना होगा 10 और 10 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब है इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 0, मतलब ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है समझ में? चलिए तीसरा चौथा नंबर सवाल में आ जाइए, 4th नंबर सवाल में। जो 4th नंबर सवाल है इस पे आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफलों का इकाई अंक ज्ञात करें। और सभी विषम अभाज्य संख्या की अगर बात करते हैं तो पहला तो 2 आता है और विषम संख्या पे 5 भी आता है ना। तो विषम अभाज्य संख्या बोला जा रहा है और विषम अभाज्य संख्या में 2 भी आता है और 5 भी आता है। बात करते हैं 2 जो है विषम अभाज्य संख्या नहीं है, यह सम अभाज्य संख्या है। तो भाई सम तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है सम संख्या। बात समझ में आ रहा है? तो विषम अभाज्य संख्या में सिर्फ क्या होता है आप कहोगे सर विषम अभाज्य संख्याओं में 5 होता है, 2 तो सम अभाज्य संख्या है। बात समझ में आया? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप मुझे बताना, क्या हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में आंसर? आप कहोगे सर 5 है ना सब में, तो 5 ही तो है, 2 तो नहीं होगा। जैसे ही 2 हट गया तो 5 दूना 10, 10 रहता तो 0 हो जाता, लेकिन 2 तो हट गया तो 0 भी नहीं होगा। और 5 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 ही इसका यूनिट डिजिट होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो 5 को किसी भी नंबर से गुना करो 5 आता है, 5 गुने 2, 2 तो इसमें आएगा नहीं, 2 हट गया। 2 को अगर 5 को विषम संख्या से गुना करो तो उसमें 5 आता है, जैसे कि 3 हो गया तो 15 हो गया, ठीक है 5 आ गया। 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो 25, ठीक है। अगर 5 को विषम संख्या से गुना किया जाए तो डेफिनेटली 5 यूनिट डिजिट होगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला सवाल बोल रहा है 1 से 99 9 के बीच सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। 1 से लेके
999999 के बीच में सभी अभाज्य संख्या बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्या, ध्यान दो, सभी अभाज्य संख्या मतलब विषम नहीं सम नहीं बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्या कहोगे सर 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 0 और 0 महाहीरो है, सबको बनाता है 0, मतलब तीसरा नंबर करेक्ट, 0 आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगर अगला सवाल को देखा जाए ध्यान से, आप कहोगे सर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 100 नीचे है तो 10 से 100 10 मरतबे में कटेगा, फिर 5 से 2 मरतबे में कटेगा, 2 से 2 कट गया, मतलब नीचे काम खत्म हो गया। आप ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहोगे सर यहाँ पे 1/3 3 होता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4/3 12 मतलब 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 दूना 12 मतलब 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 7 14 4 हो जाएगा, 4 8 32 मतलब 2 हो गया, इस 9 दूना 18 मतलब 8 हो गया। कहने का मतलब इसका 8 आंसर हो जाएगा, मतलब कितना, ऐसे तो 8 ही ऑप्शन में, एक ऑप्शन इसमें करेक्ट कर दीजिए, 8 इज द करेक्ट ऑप्शन, 8 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार और ठीक से चेक कर लीजिए, यहाँ पे 10 से 10 मरतबे में कट गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 5 से 2, ओके, और 2 से यहाँ पे 2 कट गया, फिर यहाँ पे काम खत्म हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 3 12 2 हो जाएगा, 2 चौका 12 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 7 14 4 हो गया, 4 8 32, फिर यहाँ पे 2 हो गया, तो 8 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब, और उसके बाद इसके बाद हम लोग कुछ फैक्टोरियल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में फैक्टोरियल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए दोस्तों आपसे 5 फैक्टोरियल की बात करें, देखो इसका मतलब फैक्टोरियल होता है तो 5 फैक्टोरियल, या इसी को हम लोग दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में कुछ इस प्रकार से डिनोट करता है, 5 फैक्टोरियल, इसको भी 5 फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो फैक्टोरियल को ध्यान से समझिएगा। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 को उल्टे क्रम में ले जाओ, 1 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, मतलब 1 के पास ले जाएंगे। फिर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की अगर बात करते हैं तो कहोगे सर 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की अगर बात करते हैं तो कहोगे सर 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। 2 फैक्टोरियल की बात करते हैं कहोगे सर 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। अगर हम 6 फैक्टोरियल की बात करते हैं, आपको सर 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, मतलब सबको 1 के पास ले जाना है, ध्यान रखिएगा, सबको 1 के पास ले जाना है। तो इससे किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशन में, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बनेंगे कि 2 के पावर अगर 5 फैक्टोरियल, 2 के पावर 5 फैक्टोरियल क्रॉस 3 के पावर 250 फैक्टोरियल क्रॉस 3 के पावर 255 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चंस मिलेगा, का इकाई अंक ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले सवाल में, आप ध्यान से देखिएगा। तो 2 के पावर 5 फैक्टोरियल, 2 के पावर 250 फैक्टोरियल और 3 के पावर 255 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। दोस्तों पता है दोस्तों ये बात कि अगर फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा हो, मतलब 4 से ज़्यादा हो या 4 भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इतना से ज़्यादा जितना भी आता है सभी 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सभी 4 से डिविजिबल होता है। कहने का मतलब है ये भी 4 से डिवाइड होगा, 5 फैक्टोरियल भी 4 से विभाज्य होगा, 250 भी 5 से विभाज्य होगा, 4 से डिवाइड होगा, और 255 भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे ही तीनों 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको बताया गया है कि जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 2 के पावर 4 पर डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट। फिर यहाँ पर भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड है तो 3 के पावर 4 पर डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट। फिर यहाँ पर भी 3 के पावर 4 पर डिवाइड करेगा, मतलब डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट। फिर यहाँ देखो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, फिर क्रॉस यहाँ पे 81, फिर यहाँ पे आपका 81। तो मुझे पता करना है इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक पता करने के लिए सिर्फ यूनिट पर ध्यान देंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। कुछ अलग सा क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से है 25 के पावर 2 फैक्टोरियल के पावर 3 फैक्टोरियल, कुछ ज़्यादा दे दीजिए तो ही रहने दो भाई, ठीक है। प्लस अगर 26 के पावर अगर आपके सामने 2 फैक्टोरियल के पावर 50 फैक्टोरियल, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको बोलेगा बताओ इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक बता दीजिए क्या हो सकता है। इसका इकाई अंक जो है आप बता दो क्या हो सकता है इसका इकाई अंक। कहोगे सर इकाई अंक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, पता है कि 5 के पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 के पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम इकाई अंक होगा। इसका भी 5 हो जाएगा और इसका भी 6 हो जाएगा और 6 5 11 और 11 का 1 1 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस सवाल का उत्तर आपका 1। समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। जो तीसरा सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपके सामने दे दिया जाए, 25 या 24 के पावर 1000 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे प्लस 27 के पावर 2001 फैक्टोरियल, ये आपके सामने क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि इसका आप इकाई अंक निकाल दीजिए, इकाई अंक निकाल दीजिए क्या हो सकता है। आप कहोगे सर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा जितना भी फैक्टोरियल है सभी 4 से डिविजिबल होता है, सभी 4 से क्या होता है डिविजिबल होता है। तो कहोगे सर ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 के पावर 4 पर डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर 7 के पावर 4 पर डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट, और 4 के पावर 4 का मतलब होता है 4 को 4 बार गुना करना, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 को भी 4 बार गुना करना, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, 4 चौका 16 6, फिर यहाँ पर भी 6 आएगा, अच्छा था 36, मतलब यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ देखो यहाँ 7 7 49 9, 7 7 49 9 और 9 9 81, मतलब 1 6 कितना होता है 7, मतलब इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 7। तो ये रहा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पूरा यूनिट डिजिट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो अगला क्लास स्टार्ट होने वाला है, कल की क्लास में हम लोग नया चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।